जब वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में आपको नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के एलडी तक। इतने कंसोलिडेटेड है ना, 2 पेज में, सिर्फ 2 पेज का स्क्रीनशॉट लो और आधा चैप्टर 50% ऑफ चैप्टर खत्म करो। हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हमें बताता है कि हमारा कैसा पहले का था, फर्स्ट किंगडम कैसे बना। ठीक है, फिर उस किसने बनाया, लीनियस साहब ने बनाया, लीनियस साइंटिस्ट उन्होंने बनाया। तो उन्होंने बस एक्सटर्नल फीचर्स और बहुत कम फीचर्स नोट किए उनके, मतलब बहुत कई एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को उन्होंने देखा और डिवाइड कर दिया उन्होंने एनिमल्स को या प्लांट्स को। तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा, सिंपल सही बात है। अच्छा, फिर आगे आगे बढ़ते रहे और एक्सेप्टेबल वो नहीं था। उसके बाद आगे आगे बढ़ते रहे, बहुत सारे किंगडम्स आए, सिस्टम आए। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस साहब ने जो दिया था, बेकार सिस्टम था, एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। उसके बाद नेचुरल सिस्टम बनाया गया, उसमें बहुत सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए। फिर उसके बाद फाइटोजेनेटिक दिखाता हूँ एक बार, फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया। ठीक है, नेचुरल सिस्टम बहुत था, बहुत सारे उन्होंने वो लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो किस शेप का है, बहुत सारे टाइप के लिए। और फाइटोजेनेटिक, फाइटो मतलब प्लांट, जेनेटिक मतलब जीन्स कैसे हैं, गैमीट्स कैसे हैं, वो सब। ठीक है, फिर आगे आए फाइलोजेनेटिक सिस्टम, वो इवोल्यूशनरी बेस था बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशनरी बेस था, इवोल्यूशनरी में। ठीक है भाई साहब। उसके बाद नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, नेचुरल सिस्टम हम बता देते हैं आपको। हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस ने दिया था। नेचुरल सिस्टम वो हमारा बेंथियम ने दिया था। बेंथियम के साथ साथ हुकर ने साथ साथ उसका पार्ट, मतलब दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, बेंथम और हुकर। और लीनियस तो कॉमन है क्योंकि इसने हमारे 3-4 चैप्टर ना, उनमें सबने कुछ ना कुछ ने, इसने ना बस सबसे पहला कुछ करना था, मतलब सबसे पहले इसने वो सिस्टम निकाला, किंगडम निकाला, ये आर्टिफिशियल सिस्टम दिया इसने। फिर आप आगे पीछे भी पढ़ा था आपने कि इसने किंगडम्स को डिवाइड भी इसने किया था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में, सबसे पहले इसने किया था। उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक, जो कि आज के जो हमारी दीन दुनिया है उसमें एक्सेप्टेबल है। जेनेटिक सिस्टम ये हमारा जॉर्ज भाई साहब ने दिया था, जॉर्ज नहीं था, जॉर्ज बेंथम तो ये था। और ये था क्या, डेल्टन हुकर। और इसका क्या था, इसका था हमारा एंगुलर और फ्रंटिल नहीं दिया। ये हमारा करंटली एक्सेप्टेबल सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो कि आज की दुनिया में हम दिन दुनिया में एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद इसने कहा था कि आप ऐसा एज्यूम कर लो कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिलोंग करते हैं, अगर सेम टेक्सा से है ना तो उनके एंसेस्टर सेम होंगे। अगर टेक्सा सेम है, ग्रुप सेम है, अगर वो कोडेटा ग्रुप में, टेक्सा कोडेटा ग्रुप में, तो उनके एंसेस्टर सेम होंगे, उनके सिस्टर का भी टेक्सा ही होगा, मतलब सेम टेक्सा क्यों होगा। अगर एक कोडेटा में अगर एनिमेलिया में है तो एक एंसेस्टर है हमारा अच्छा मैं क्या हूँ, एनिमेलिया किंगडम में हूँ, एक मैं ह्यूमन हूँ, एनिमेलिया किंगडम में मैं हमने रखा हुआ अपने आप को, उसके अंदर एनिमल भी आते हैं। अच्छा, मान लो मेरा एंसेस्टर है जो कि है मंकी मेरा एक एंसेस्टर है और वो भी एनिमल किंगडम में ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किंगडम एक टेक्सा है, उन्होंने बोला है organisms belonging to same taxa has common ancestor,
मतलब मेरे एंसेस्टर क्या है, मंकी, मंकी के एंसेस्टर क्या है, होते होंगे मंकी होंगे, या कुछ और भी होता होगा, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये सिस्टम थे। उसके बाद सीधा आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी तक तो आपको ओवरव्यू दी, ओवरव्यू, ठीक है। तो हमारा जो अभी तक है ना, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 6 किंगडम आप पढ़ चुके हो, मैं 5 किंगडम की बात करूंगा अभी। आपके 5 किंगडम में क्या कहते हैं, मोनेरा, फंजाई, ठीक है, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे, ये सब आते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दो। अभी प्लांट किंगडम में क्या आते हैं, प्लांट किंगडम में 5 आते हैं। 5 को जैसे जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें 5 जैसे दिए ना, प्लांट किंगडम, मोनेरा किंगडम, फंजाई किंगडम, ऐसे करके प्लांट किंगडम के अलग अलग पार्ट्स हैं। अच्छा, पार्ट्स क्या है? अच्छा, जो प्लांट किंगडम है उसको 5 में डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी। अच्छा, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी से, तो हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जा रहे हैं। मतलब एल्गी सबसे सिंपल है, ब्रायोफाइट्स उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टेरिडोफाइट उससे कॉम्प्लेक्स है, जिम्नोस्पर्म उससे कॉम्प्लेक्स है, एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स। हायर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब एंजियोस्पर्म्स ही है, तो हम इन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद जैसे प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अच्छा, अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको याद करा देता हूँ कि आपको आसानी हो। अब आपको इस वीडियो में सिर्फ एल्गी के बारे में पढ़ाऊंगा, खत्म करा दूंगा एल्गी सब। और ये वाला पेज और इसका जो अगला पेज आएगा ना, अगला पेज, इसके या तो 3 पेज होंगे, या तो 3 बार बोर्ड पे लिखूंगा, या तो 2 बार, वो मैं डिसाइड कर दूंगा। अभी बस आपने दो बोर्ड मान के चल रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 बोर्ड में आपका एल्गी खत्म है। अब मतलब बताऊं, आपकी जो बुक है ना, जैसे ये आपकी बुक है ना, तो आपकी ये सारा पेज अभी तक करा चुका हूँ। देखो, नेचुरल सिस्टम सब करा चुका हूँ, ये फाइलोजेनेटिक सब करा दिया। अब एल्गी अब स्टार्ट करूंगा, मैं बताऊंगा इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा। एल्गी आज मेन टॉपिक होगा, ठीक है। एल्गी यहाँ से स्टार्ट करके ये सब और ये टेबल साथ में भी, और यहाँ तक, मतलब आपका 50% ऑफ द जो चैप्टर है वो खत्म करा दूंगा 3 पेज पे, ठीक है। और रीड कराऊंगा एनसीईआरटी जो अभी तक पढ़ा है मैंने, ठीक है। अभी तक ये समझ आ गया, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक। उसके बाद कुछ और भी आया, साइटो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी क्या है? साइटो टैक्सोनॉमी जो कि साइटोजेनेटिक में बेस होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म वगैरह पे, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मतलब, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पता क्या, आप कंप्यूटर में कुछ डालोगे, बहुत सारे अगर प्रोग्राम डालते हो, किसी के नाम डालते हो, उन सबका एक मार्क है, तो आपके पास टोटल निकल के आ जाता है, नंबर निकल के आ जाता है। वैसे ही आप हर एक कैरेक्टर को एक नंबर देते हो। आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर डालोगे कंप्यूटर पे और आपके पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इतना बस है। अब आते हैं हम इन पे, ठीक है। अब एल्गी क्या है? एल्गी हमारे पास थैलाकोइड है। ब्रायोफाइट क्या है? थैलाकोइड है। थैलाकोइड क्या होता है सर? थैलाकोइड मतलब इनके पास रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, ना रूट है ना स्टेम है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब रूट नहीं है। रूट की जगह एक कोई और स्ट्रक्चर है जो कि रूट लाइक है, रूट का काम करता है, रूट नहीं, उसे हम थैलाकोइड बोलते हैं। एल्गी अगर आप यहां से यहां जाओगे, इधर से इधर जाते हो, तो आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे जैसे पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ रहे हो सबसे सिंपल, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है?
मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड। उसके बाद इनके पास ट्रू रूट होती है, इनके पास सच की रूट होती है, इनके पास स्टेम होती है सच की। एंजियोस्पर्म को भी सेम है, इनके पास रूट भी होती है, स्टेम भी होती है, सेम ऐसा जो टेरिडोफाइट के बताऊंगा ना, सेम एंजियोस्पर्म की स्ट्रक्चर है लगभग, और जिम्नोस्पर्म की भी। अच्छा, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल्स है, सेल इनके हैप्लॉइड होते हैं, इनके डिप्लॉइड और इन दोनों के भी डिप्लॉइड। मतलब अब मान लो जो सिंपल है ना, उन दोनों की हैप्लॉइड, बीच वाले के डिप्लॉइड और बाकी सबके भी डिप्लॉइड। अब अगर थैलाकॉइड है तो थैलाकॉइड है ना, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, गेमेटोफाइटिक हम वर्ड यूज करते हैं जिनके पास थैलाकॉइड होते हैं। इसके बाद थैलाकॉइड है, गेमेटोफाइटिक हो गया ये भी। इसके बाद डिप्लॉइड है, ये स्पोरोफाइटिक हो गया, स्पोर्स होंगे, ठीक है। इसके पास स्पोर्स भी होते हैं। टेरिडोफाइट ऐसा चीज है, बीच की चीज है, तो इसके पास मतलब मान लो इसके ना आधी बॉडी मतलब 40% ऑफ द बॉडी हैप्लॉइड है और आधी % ऑफ द बॉडी डिप्लॉइड है, ठीक है। तो आधी जो बॉडी है हैप्लॉइड बॉडी, वो भी अपना खाना खुद बनाएगी, डिप्लॉइड बॉडी भी अपना खाना खुद बनाएगी, ठीक है। तो वो बहुत हो गई, ये स्पोरोफाइटिक भी हो गई, गेमेटोफाइट भी हो गए, ठीक है। सॉरी, थाइलाकॉइड नहीं, हैप्लॉइड के लिए होता है, ठीक है। जो हैप्लॉइड है वो गेमेटोफाइट, मतलब मान लो मेरी सारी बॉडी एक हैप्लॉइड है, तो मैं खाना खुद ही बनाऊंगा, पर मेरी आधी बॉडी 40% ऑफ हैप्लॉइड है, 60% ऑफ डिप्लॉइड है, तो हम आपस में खाना बनाते रहेंगे, डिप्लॉइड वाले डिप्लॉइड खाना खुद बनाएंगे, हैप्लॉइड के खुद खाना बनाएंगे, सिंपल। इनके पास, ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक बोथ होते हैं, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये दोनों सिर्फ स्पोरोफाइटिक होते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके पास जो वस्कुलर बंडल होते हैं, सर वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फाइलम। जाइलम होता है कि हमारा वाटर को आगे हाइयर ट्रीज, मतलब अब मान लो हाइयर, मतलब जैसे आपने कोकोनट का ट्री देखा है ना, उसके पास ऊपर तक जो कोकोनट है उसके अंदर पानी कहाँ से आता है, जाइलम पहुंचाता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, इसके बाद वेसल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, न जाइलम न फ्लोएम, इसके अंदर भी एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइट के अंदर। इसके पास प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट है, और इन दोनों के अंदर गेमेटोफाइट और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं हम अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि मैंने एल्गी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, और तीसरी स्लाइड में सारे जो टाइप्स हैं 3 एल्गी के, वो खत्म करा दूंगा। जैसे ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने एल्गी का जो इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है वो लिख दिया है। तो आपको मैं एनसीईआरटी की बुक में दिखा देता हूँ कि मैंने कितना कुछ कवर कर लिया। देखो, मैंने ये सारा जो लिखा हुआ है, फिर ये सारा जो लिखा हुआ है, फिर ये जो पीछे का भी सारा लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये सारा इस शीट में कंसोलिडेट कर दिया। ये सारे डायग्राम्स वगैरह भी कंसोलिडेट करे हैं, बताता हूँ कैसे। सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो एल्गी का इंट्रोडक्शन है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं। एल्गी मतलब पानी, जहाँ पे पानी हो ना, मॉइस्ट हो, वाटर हो, वहाँ पे पाए जाते हैं, मरीन में भी और फ्रेश में भी। और ये कहाँ कर करते हैं, ये देखो मैंने कहा था ना, मॉइस्ट जगह पे, चाहे वो मॉइस्ट सॉइल हो, स्टोन हो, वुड हो, दे आर ऑटोट्रोफिक। प्लांट है तो सिंपल बात है, ऑटोट्रोफिक होंगे, खाना खुद बनाएंगे। अच्छा, अगर एल्गी फंजाई के साथ मिल के बनाती है, क्या बनाती है, लाइकेन बनाती है भाई। अगर फंजाई और एल्गी मिल जाए तो वो लाइकेन बनाती है, ठीक है। और एल्गी और एनिमल मिलके, एग्जांपल मतलब स्लोथ बियर में करते हैं, और उससे सरफेस दे देती है एल्गी, बहुत कुछ दे देती है।
अच्छा एल की एग्जांपल भी है, एल की बहुत टाइप की हो सकती है, बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, शेप्स एंड साइज बहुत डिफरेंट है। ये कॉलोनियल भी हो सकती हैं, एग्जांपल वॉलवॉक्स। ये मैरीन भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है। ये फिलामेंटस भी हो सकती है, फिलामेंट भी हो सकती है इनके पास, जैसे यूलोथैलस और स्पाइरोगेरा। ये ब्रांच ब्राउन एल्गी भी हो सकती है, जैसे कैल्प। और ये इनकी कैल्प की जो हाइट होती है ना वो 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है, हाइट अप टू 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो रिप्रोडक्शन की बारी, जो रिप्रोडक्शंस होती है ना वो 3 टाइप की होती है एल्गी में, ये कॉमनली। एक तो होती है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बना के, फ्रेगमेंटेशन बना के, अलग अलग टाइप के स्पोर्स ने अलग अलग टाइप के फ्रेगमेंट बना के, जो कि वेजिटेशन होती है उसे क्या है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एसेक्सुअल कैसे होती है? एसेक्सुअल होती है कि बहुत सारे स्पोर्स बना के, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बना दिए, तो उसे मोस्ट कॉमनली एसेक्सुअल होती है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स ये टाइप की रिप्रोडक्शन जो मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन होती है। अच्छा फिर सेक्सुअल, सेक्सुअल मतलब 2 गैमेट, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन। ठीक है, अच्छा सेक्सुअल तो 3 टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब, आइसोगैमस होता है कि सेम साइज जो होता है ना, साइज वो सेम होता है, सिमिलर इन साइज। और ये फ्लैजिलेटेड मतलब इनके पास फ्लैजिला होता भी है और नहीं भी होता है। फ्लैजिला अगर आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, उसमें बता रखा है, सो आप देखेंगे कि फ्लैजिला क्या होता है। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ऐसे बाल जैसे निकलते हैं ना, ऐसे करके, तो ये इसको मूव करने में मदद करता है, तो मतलब ये मोटाइल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जांपल फ्लैजिलेटेड, जिनका फ्लैजिल होता है, ओलोथाइलक्स जो कि यहाँ पे एग्जांपल था, और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगेरा यहाँ पे एग्जांपल था। एक बार याद करो, 2 नाम याद हो गया। एंजियो एन आइसोगैमस मतलब ये सिमिलर इन साइज थे, डिसिमिलर इन साइज। इसका एक एग्जांपल है यूडोरिया, यूडोर्निया। अच्छा आगे ऊगैमस, 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 ऊगैमस का मतलब क्या है? मोटाइल, मोटाइल मेल, छोटा मोटाइल, जो छोटी चीजों को जल्दी भागेगी, छोटा और मोटाइल मेल, बड़ी और नॉन मोटाइल फीमेल। मोटाइल मेल स्मॉल और मोटाइल मेल, नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल। जब इनका फीडर करते हैं तो ऊगैमस कहते हैं, ऊगैमस, ऊगैमस। इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स, फ्यूकस। अच्छा यहाँ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, हमें क्या इंपॉर्टेंस देती है? अच्छा हमें पता है, जैसे एक मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ग्लूकोज बनाने की, CO2 + H2O + C6H12O6 + O2। मेरे को पता है हीट वगैरह भी लिखनी थी, हमें पता है सब कुछ, हमने बस मेनली इन पे जाना। अच्छा इसमें CO2 जो होती है ना, जो एल्गीज होती हैं वो मोइस्ट पानी के अंदर होती हैं, कई पानी के बाहर भी होती हैं, ठीक है, पानी में होती है मतलब। तो 50% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है ऑन अर्थ वो एल्गी करती है, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। और जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी फूड साइकिल वो भी उसका बेस बनाती है, बेसिस। अच्छा वो 70+ स्पीशीज आर एडिडेबल, मतलब ईट लाइक, ईट खा सकते हैं, ठीक है, ये खा सकते हैं, वो हम भी खा सकते हैं। मतलब एग्जांपल उसके LPS लैमिनेरिया, पोरफायरा, सरगेजम, LPS से याद कर सकते हो। उसके बाद हाइड्राकोलाइड, हाइड्राकोलाइड कहते हैं, जो कि वाटर को होल्ड कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हाइड्रोकोलाइड।
अच्छा मतलब इसके एग्जांपल्स बताओ। अच्छा एल्जिन, एल्जिन क्या होता है? एल्जिन ब्राउन एल्गी से बनता है जो कि हाइड्रोक्लोराइड होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, वाटर होल्ड कर सकता है। कोलाजीन रेड एल्गी से बनता है। और अगार, अगार अगार इनका ना इंपॉर्टेंस है, मतलब ये भी कमर्शियली यूज होता है, ये भी कमर्शियली यूज होता है। और जो अगार होता है ना वो जेलिडियम ग्रेसिलेरा, ग्रेसिलारिया से मिलकर बनता है अगार। और जो अगार होता है ना वो कमर्शियली यूज होता है और वो आइसक्रीम और जेली प्रोडक्शन में मदद करता है। और जो होता है कोलेरा, कोलेरा होता है प्रोटीन के इनटेक को बढ़ाता है। पता है ये स्पेस ट्रैवलर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो मून वगैरह में जाते हैं, मून पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, ठीक है, तो उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो अलग अलग चिकन रख लें, पनीर रख लें, इनके पास उनको अलाउड नहीं होता प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो कैप्सूल ले जाते हैं, तो कोलेरा से मिलकर बनती है, वो प्रोटीन के इंटेक को पूरा करता है। तो वो स्पेस ट्रैवलर के द्वारा यूज होते हैं, यूज बाय स्पेस ट्रैवलर। खत्म। रिपीट रिपीट रिपीट। अब मैं क्या करूंगा, रिपीट। एक सेकेंड, मेरा एक्चुअली ये ढक्कन नहीं मिल रहा, ढक्कन आ गया यार। चलो मैं पास। अच्छा अब मैं ना आपको एनसीईआरटी रीड करूंगा और आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा जाएगा, साइड पे फोटो दिख रही होगी, आपको मैं बताता जाऊंगा कि क्या क्या, कुछ नहीं छोटा, सब कुछ कंसोलिडेट कर दिया इस पेज पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीछे हो गए, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है, या मैं आपको लिंक छोड़ो फोटोज दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो इसका, इनका। जब वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में, जब वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में आपको नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के एलगी तक। इतने कंसोलिडेटेड है ना, 2 पेज में, सिर्फ 2 पेज का स्क्रीनशॉट लो और आधा चैप्टर 50% ऑफ चैप्टर खत्म करो। जब वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में आपको नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के एलगी तक। इतने कंसोलिडेटेड है ना, 2 पेज में, सिर्फ 2 पेज का स्क्रीनशॉट लो और आधा चैप्टर 50% ऑफ चैप्टर खत्म करो। कल आगे जो कल वीडियो आने वाली है उसमें 2 पेज और लो, 50% ऑफ चैप्टर खत्म, 100% ऑफ चैप्टर कल की कल खत्म करके दिखाओ, ठीक है। आपको एलगी तक पढ़ा दूंगा कल, बाकी टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स वगैरह। अच्छा अब मैं रीड करता हूँ। एलगी आर द क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थाइलॉइड autotrophic and largely aquatic, both marine and water, both fresh water and marine organisms. They occur in a variety of other habitats: moist stones, soil, wood. Some of them also occur in association with fungi, इसको like animal. Example on sloth bear. The form and size of the algae is highly variable, ranging from colonial form like volvox, marine filamentous form like Eurythraxis or Spirogera. A few of marine form such as kelp form from massive plants, इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। The algae reproduction by vegetative reproduction की बात आ गई, vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment developed into thallus, ठीक है। A sexual reproduction is production of different type of spores. बता चुका हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स और मोस्ट कॉमन ये
The most common being the zoospores. They are flagellated, motile, and one germination gives rise to new plant. The sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. Fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size as in orthodoxal and non-flagellated, non-motile, but similar in size as Spirogera. Spirogera. Such a reproduction is called isogamous. Okay, fusion of two gametes dissimilar in size, such as in species of Eudornia, is termed as anisogamous. Fusion between one large and non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. Motile small male gamete, non-motile large female gamete. Example: Volvox fucus. Algae are the useful to man in variety of ways. At last, half of the total carbon dioxide fixation on Earth, half of 50% मतलब, ठीक है, is carried out by the algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of diffuse oxygen in immediate environment. They are paramount important as primary producer of energy rich component which are base of food cycles of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria, sargassum are most common in 70 plus species. Used as food मैंने भी लिखा है एडिटेबल मतलब खा सकते, यूज्ड एज फूड, ठीक है. certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, water holding substances. Example: algin by brown algae and collagen by red algae, which are used commercially. बता चुका हूँ. Agar is one of the commercial product obtained from Gelidium glyceria, used as grow microbes and preparation in ice creams and jelly production. Cholera, unicellular algae-rich protein, is used as protein-rich food, supplemented even by the space traveler. The algae is further divided into three main classes, जो कि मैं अगले पेज में पढ़ाऊंगा. 3 पेज पे खत्म हो गया. मैं एक ही पेज पे डाला हुआ है, एक ही पेज में करा हुआ है. ये आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में मिलेगा, अभी नहीं. खत्म हो चुका है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. गाइस, अब देखो ने एल्गी के बारे में पढ़ा. अब एल्गी के बारे में ये भी कि एल्गी डिवाइड भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. क्लोरोफाइसिस, फायोफाइसिस, रोडोफाइसिस. ठीक है, 3 तरह के टाइप्स हैं. उसके बाद क्या होगा? अच्छा, मैं अब बस लिख नहीं सकता था, बट मैं सोचा कि आपके साथ लिखते हैं. चाहे 15 मिनट और लग जाएंगे, बट वी कैन. अब याद हो जाएगा आपको, मेरे को भी याद होगा, आपको भी याद होगा. मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे को कैसे याद होगा,
फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड के साथ रहूँ जिसे को कुछ ना लिखा हो, मैं आपके साथ भरूं और याद करता जाऊं। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कलर। इसका कलर क्या है? इसका कलर ग्रीन कलर होता है, ग्रीनिश कलर के होते हैं। ये ब्राउन कलर के होते हैं, बट ब्राउन कलर के हो सकते हैं और ऑलिव ग्रीन कलर तक इनका जाता है, मतलब शेड जो है। अरे रेड, रोडोफाइसिस रेड कलर, खत्म। मेजर पिगमेंट्स, इनके पिगमेंट्स कौन से होते हैं? अच्छा, इनके पास सबके पास क्लोरोफिल लिख दो, मैं CLH लिख देता हूँ, CLH। इनके थोड़े CLH। अच्छा, सब में A कॉमन लिख दो, A। यहाँ भी लिख दो BCD, खत्म। ठीक है, इसका पिगमेंट कोई नहीं है, मतलब पिगमेंट तो इन तीनों के ही लिख दिए। अब इनके नाम भी है, मतलब इसका नाम गिवन नहीं है, इन दोनों का नाम गिवन है, तो लिख देता हूँ पिगमेंट। इसमें दो पिगमेंट होते हैं, एक होता है ज़ैंथोफिल, हाँ ये नाम होता है इसका, हाँ ज़ैंथोफिल। स्पेलिंग भी ठीक है, स्पेलिंग ठीक नहीं है थोड़ा सा बस यहाँ पे, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये इनके पिगमेंट्स के नाम। ये भी पिगमेंट्स है, CBA, ठीक है। और ये रेड कलर, मतलब अगर ये प्रेजेंट हो गए ना, मतलब कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन प्रेजेंट होगा तो ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, ऑलिव ग्रीन तक जाता है कलर। अगर रेड कलर होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसके पास पिगमेंट है। पिगमेंट कौन सी है? पिगमेंट है R फाइक्लोरीथिन, फाइक्रोएरिथिन जैसे बतिया। अच्छा, स्टोर्ड फूड, इनके ना मोस्टली तो स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और कई बार ऑयल ड्रॉपलेट में भी हो जाता है, कई बार इन सम। अच्छा ठीक है, उसके बाद इनमें फूड कैसे स्टोर होता है? इनमें जैसे आप देखते हो ना, ML से याद कर लो, मैनिटॉल, ML से याद कर लो, मैनिटॉल और लेमनेरिया याद किया था ना, 50+ स्पीशीज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, LPS नाम से। तो लेमिनेरिन, ठीक है। और ये इनका जो फूड स्टोर होता है, नाम ये याद करना है, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अगला, इनके जो स्टार्च का नाम होता है ना, होता है फ्लोरिडेन स्टार्च, और इनका जो स्टार्च सिमिलर होता है टू ग्लाइकोजन एंड माइलोपैक्टीन, हाँ माइलोपैक्टीन के, ठीक है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला सिमिलर टू, किसके सिमिलर है? अच्छा, सेल वॉल किसकी है? इसके पास पेक्टोस। अच्छा, यहाँ पे पहले ये छोड़ो, पहले आप लिख दो तीनों में सेल्यूलोस,
इसमें लिख दो पेक्टोस, उसमें लिख दो पेक्टिन। ठीक है, इसमें आपने याद किया था, आपने एल्गिन याद किया था, एल्गिन याद किया था ना, जो कि एक हाइड्रोक्लोराइड है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, जो कि बराबर ये बनाता है, जिसका नाम ये है, इसका सेलुलोज की ये बनाता है, इसकी सेलुलोज जो सेलुलोज होती है वो उसका एग्जांपल ये पेक्टोस। ठीक है, और इसका एक 3 चीजें है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, पॉलीसल्फेट एस्टर्स के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लैजिला, इसके पास 2 से 8 फ्लैजिला भी हो सकते हैं और इक्वल हो गए, 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला जो कि एपिकल में पाए जाएंगे। मेरा मतलब है कि मतलब अगर ये फ्लैजिला है ना, ये बॉडी है, तो फ्लैजिला ऐसे 4 पाए जाएंगे ऐसे। ठीक है, सेम होंगे और एपिकल में पाए जाएंगे, ऊपर पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कम होंगे, 2 ही होंगे, 2 लेटरल होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे, सॉरी इक्वल होंगे, अनइक्वली इक्वल होंगे और लेटरल होंगे। मतलब अगर ऐसे है तो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ये बॉडी एक ऐसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, इनका जो गैमीट्स होंगे फाइरोफॉर्म के वो होंगे गैमीट्स और स्पोर्स। स्पाइरोफॉर्म क्या है? स्पाइरोफॉर्म होती है पीयर शेप, पीयर जैसी शेप होगी, पीयर शेप, पीयर शेप, PEAR, पीयर शेप होगी। ठीक है, अपना जगह पे लिख लेना पीयर शेप। ठीक है, उसके बाद इसमें 9 फ्लैजिला होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट फ्लैजिला नहीं होता। अच्छा, अब हैबिटेट पे आ जाओ, कहाँ पाए जाएंगे? ये फ्रेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट। ब्रैकिश भी पाए जाते हैं और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तीनों लिखूंगा सॉल्ट वाटर, तो मतलब तीनों में, ये तीनों चीजें लिखूंगा, बस फर्क ये हुआ कहीं किस में ज्यादा, ब्लैकिश वाटर में कहीं ज्यादा पाए होंगे, कभी सॉल्ट वाटर में ज्यादा पाए जाते होंगे, कभी फ्रेश में कम पाए जाते होंगे। अच्छा, इसमें जो फ्रेश है ना, फ्रेश वाटर में रेयर पाए जाएंगे, बहुत कम। और ब्रैकिश जो होंगे ना, ब्रैकिश और मेराइन में, या सॉरी सॉल्ट वाटर, वो मोस्ट या कॉमन पाए जाएंगे, जो मर्जी। इसमें जो है सॉल्ट वाटर जो है ना, वो मोस्ट है, और ब्रैकिश और फ्रेश में इन सम या रेयर कर सकते हो। रिप्रोडक्शन देखो, तीनों में 3 टाइप की बताई थी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। इसमें थोड़ा सा जगह दे, ये जो है ना आपको मिसलेनियस, ये आपको थोड़ा सा, ये बाद में बताऊंगा, ये तो बिल्कुल छोटा टॉपिक है, इसको तो बाद में ले लेते हैं, जगह कम पड़ रही है ना, तो हम इसको बड़ा कर लेंगे। हम रिप्रोडक्शन को और एग्जाम्पल्स को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या है? अब रिप्रोडक्शन 3 तरीके की होती है, एक तो वेजिटेटिव,
तीनों में फ्रेगमेंटेशन की तरफ से होगा, फ्रेगमेंटेशन तीनों में सेम लिख दो, वेजिटेटिव तो सेम है, तीनों में सेम है, तीनों में सेम लिख दिया मैंने, ऐसे डैश पा दिया, तीनों में सेम है। नेक्स्ट एसेक्सुअल, इसमें 2 से 8 तक के फ्लैजिला होंगे, तो ये ज़ूस्पोर्स, स्पोर्स भी ज़्यादा ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल ये सब करेगा, सारे सब करेंगे, एनाइसोगैमस भी करेंगे और oogamous भी करेंगे, सारे मतलब ये सारे सेक्सुअल सेम है। सेक्सुअल सेम, ये सेक्सुअल डिफरेंट है, सॉरी इसमें सेक्सुअल भी डिफरेंट है, इसमें सॉरी सेक्सुअल इसमें सेक्सुअल डिफरेंट है, इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स पाए जाएंगे। नॉन मोटाइल गैमेट्स और एसेक्सुअल में भी नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल में भी नॉन मोटाइल स्पोर्स पाए जाएंगे। इसमें गैमेट्स, इसमें स्पोर्स, क्योंकि इसमें भाई फ्लैजिला ही नहीं है, स्पोर्स कहाँ और फ्लैजिला कहाँ, फ्लैजिला ही नहीं तो स्पोर्स वगैरह कहाँ से आएंगे, गैमेट्स भी नहीं है, नॉन मोटाइल। अच्छा इसमें सेक्सुअल सेम है, इसमें एसेक्सुअल तीनों में डिफरेंट है, उसमें नॉन मोटाइल, इसमें तीनों, और ठीक एसेक्सुअल इसमें नॉन मोटाइल, इसमें ज़ूस्पोर्स, इसमें बाय फ्लैजिलेटेड, सब बाय फ्लैजिलेटेड कहाँ से है बेटा, यहाँ से देखो 2 है ना इसमें, तो बाय फ्लैजिलेटेड। अच्छा इसके एग्जांपल ऐसे याद करो, क्लासिकार एसयूवी, CCSUV, क्लासिकार एसयूवी, उससे नाम याद करेंगे। इसके आप ऐसे याद करो कि सेल्फ डिफेंस नाम से याद कर लो, सेल्फ डिफेंस के नाम पे डी लिख दो बस, और यहाँ पे PG लिखवाऊंगा तो मैं सारी, मेरे को बस एक बार स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इसलिए मैं स्पेलिंग देख लूँ। क्लाइडो क्लाइमी क्लाइमिडोमोनास, क्लाइडोमोनास भी बोलते हैं, सी हो गया, तीसरे सीधे चारा, स्पेलिंग है ना चारा, एस से स्पाइरो गायरो सेम वाला, यू से यूनोथाइलेक्स, वी से वॉलवॉक्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, कुछ एग्जांपल्स दे दो, तो आप एसयूवी याद कर लो, स्पाइरोगैरा, वॉलवॉक्स और यूनोथाइलेक्स, या चारा भी याद कर, आसान है नाम, तो एसयूवी बस ये नाम याद कर लो, एसयूवी का। सेल्फ डिफेंस से एस में क्या है, पहले तो साम से लिख देते हैं, एफ से फ्यूकस, ई से बहुत खतरनाक नाम है तो इसका तो थोड़ा सा है, सेल्फ, इसका कैल्क भी है, कैल्क भी याद कर सकते हो, 2 सामने मतलब 2 सामने नाम याद करा दिया आपको। उसके बाद लैमिनेरिया वो याद किया था, ब्राउन का वो यहाँ से याद कर लेना, मतलब ये देखो फ्यूकस कैल्क भी, ये सब तो याद कर ही लोगे आप।
सर गैज़म, अगर आप ये भी याद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक ही एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस याद सारे ही करने हैं, ठीक है। अब पीजी के भाई, इसके मतलब इसके तो मैंने नाम ही पहली बार ना, इसके मैंने बस दो नाम अभी समझे। जो फर्स्ट स्लाइड में आपको कराए थे ना जीजी करके, क्या हम दो जीजी पढ़ाए थे, आपको याद करो तो कहाँ से बेटा, अगार पढ़ाया था ना, अगार उसमें वो दो चीजों से मिलकर बना था, जेलिडेनियम और ग्लासीरिया, ऐसा कुछ था, ग्लासीरिया, हाँ सही बोला था। पॉलीसाइफोरिया, जेलिडेनियम, ग्लाइसीरिया, पॉलीसाइफोरिया और एक था पोरफायरा, ये तो आपने याद करा होगा, पोरफायरा, ये तो आपने याद करा, पोरफायरा, वो एलपीएस वाला तीनों में एग्जांपल है। एल इसका एग्जांपल है, पी इसका एग्जांपल है, एस इसका एग्जांपल है। एलपीएस से एक याद हो गया। उसके बाद ये स्पाइर वगैरह, बॉल बॉक्स, ये सब मैंने हमने याद करे हुए थे। बस ये और फ्यूकस भी याद करा हुआ था। फ्यूकस कहाँ पे याद किया था, जल्दी बताओ बेटा। फ्यूकस हमने याद किया था ऊ गैमस कंडीशन में, ऊ गैमस कंडीशन में। खत्म एलगी, खत्म भाई, एलगी खत्म, मिटा दिया एलगी को, ठीक है। उसके बाद अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म भाई खत्म लो। बस आपको मिसलेनियस पढ़ाना है, बस ये ग्रीन वाला खत्म कर देता हूँ, बस ये ग्रीन कलर वगैरह। यहाँ पे कलर खट के मिसलेनियस पढ़ा देता हूँ। बस मिसलेनियस स्पेलिंग को इतना मुश्किल पढ़ा जो मैं कैसे याद करूँ, हमसे यही बड़ी मुश्किल हो सकता है, पर मिसलेनियस की स्पेलिंग को याद करो, इससे बड़ी ये। अच्छा इसके पास एक ना फूड स्टोरेज बॉडीज होती हैं इनके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास, उनका नाम है, अच्छा फायरेनोइड्स, ठीक है। ये वन और मोर हो सकती हैं, एक से ज्यादा हो सकती है क्लोरोप्लास्ट में। इनकी वेरियस शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। और जो फायरेनोइड्स है ना, ये प्रोटीन को ज्यादा अहमियत देते हैं बिसाइड्स किसके भी साइड्स स्टार्च की, मतलब इनके सेंटर में स्टार्च नहीं होता, प्रोटीन होता है। अच्छा इसमें क्या मिसलेनियस पढ़ाना है सर आपने, इसमें बस जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, वो पानी में होती है, और एक और जगह होती है ऊगैनियम में होती है, ऊगैमस कंडीशन, ऊगैनियम। ठीक है भाई, ठीक है कि इसमें ऊगैमस तो होती है ना, ऊगैनियम बस फिर, ठीक है। और इनके पास होते हैं हैव स्ट्रिप्स, इनके पास एक स्ट्रिप डंडी से होती है, एक होल्ड फास्ट होता है, होल्ड कर सकते हैं चीजों को, होल्ड फास्ट, और इनके पास फ्लॉन्ड होते हैं, ठीक है।
बस ये चीज़ें हैं। अब रोडोफिल बस इसका तो यही है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके पास कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इनके पास एक और चीज कॉम्प्लेक्स होती है, एक्यूमुलेटेड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्यूमुलेटेड। खत्म। ठीक है, हमने आज का काम आज करना है, जाके रीड करनी है एनसीईआरटी। अच्छा, नोट्स तो रहेगी, तो ये रहे आपके सामने नोट्स। स्क्रीनशॉट लेना, आपके सामने नोट्स की फोटोज आ रही हैं। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।